इमाम अहमद बिन हम्बल एक बहुत खूबसूरत वाक़या नकल करते हैं कि एक रोज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ फरमा रहे थे कि आपके सामने एक अराबी भी चल रहा था जो तवाफ कर रहा था और उस अराबी की जुबान पर या करीम की सदा थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जिक्र बहुत पसंद आया। हुजूर भी उसके पीछे पीछे या करीम पढ़ने लगे। वो अराबी जिस समत भी जाता या करीम पढ़ता जाता और हुजूर भी या करीम का जिक्र करने लगे। वो रुकने यमानी पे जाता या करीम की सदा लगाता। हुजूर भी उसकी आवाज में आवाज मिलाकर या करीम की सदा लगाने लगे, यहाँ तक कि वो अराबी रुक गया। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा फेरा और जब देखा तो इतना नूरानी चेहरा, और फिर कहने लगा कि अगर आपका चेहरा इतना नूरानी ना होता, कद्दो कामत इतनी खूबसूरत ना होती, तो मैं जाकर अपने नबी से आपकी शिकायत करता। आप मेरा मजाक बना रहे हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और आपने पूछा कि आपने नबी को पहचानते हो? तो अराबी कहने लगा कि नहीं, मैंने अपने नबी को देखा नहीं, लेकिन मैं बगैर देखे उनकी रिसालत पर ईमान लाया हूँ। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोश रहमत में फरमाया, फिर तुम्हें मुबारक हो कि मैं दुनिया में तुम्हारा नबी हूँ और बरोज़े महशर मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। इस पर वो अराबी खुशी के मारे हुजूर के कदमों में गिर पड़ा। उसकी तो खुशी की इंतहा न रही, कदम बोसी करने लगा। कुर्बान जाऊं करीम आका ने सिरापा रहमत बने हुए सराबी को उठाया और आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने जाबिर और मुतकब्बिर बनाकर नहीं भेजा, मुझे तो रहमत लिल आलमीन बनाकर और बशीर और नजीर बनाकर भेजा है। इतने में तारे सिदरा नशीन जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अल्लाह पर दरूद व सलाम भेजता है और अल्लाह फरमाता है कि इस अराबी से कह दीजिए कि क़यामत के रोज हम इसका हिसाब लेंगे। जब हुजूर ने उसे बताया कि अल्लाह फरमा रहा है कि हम तुम्हारा हिसाब लेंगे, तो इस पर अराबी कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरा रब मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी अपने रब का हिसाब लूंगा। इस पर हुजूर ने पूछा कि तुम अपने रब का किस चीज पे हिसाब लोगे? तो अराबी कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसकी बख्शिश और मगफरत का हिसाब लूंगा। अगर अल्लाह मेरे बुखल का हिसाब लेगा तो मैं उसकी रहमत और फजल का हिसाब लूंगा। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हुए, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। तारे सिदरा नशीन जिब्रील अमीन फिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रोना बंद कर दीजिए। अल्लाह फरमाता है कि आपके रोने ने फरिश्तों को तस्बीह बुला दी है। तर दामनी पे शेख हमारी न जाई हो, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। और फिर जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि हमने इस अराबी को बख्श दिया, आप इसे कह दीजिए कि ना ये हमारा हिसाब ले ना हम इसका हिसाब लेंगे। क्या अक्ल ने समझा, क्या इश्क ने जाना, इन खाक नशीनों की ठोकर पे जमाना है। जिसने अपने रब की रहमत को पा लिया, हुजूर ने फरमाया उसने अपने रब को पा लिया। और वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे गुमानों के करीब हूँ। जिस तरह का कोई मुझसे गुमान करता है मैं उसके लिए उसी तरह का हूँ। और उसकी 99 सिफाती नाम है, लेकिन वो खुद कहता है कि शुरू करो गफूर रहीम के साथ। अल्लाह गफूर रहीम से रहमत की उम्मीद हर वक्त रखा करें। ला तक न तुम रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना। सलाम पहुंचे।